विशाल राठौड़ ने जैसे ही अभय को सानिया से एंगेजमेंट करने के लिए कहा, अभय ये सुनकर बहुत चक्का रह गया। उसने इसकी तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। मिस्टर राठौड़, ये क्या मजाक है? मैं मजाक नहीं कर रहा अभय, आई एम सीरियस। सानिया के लिए भी ये सही रहेगा। ओह, अब मैं समझा। आपने बाहर जो देखा उसे आप भी सच मान बैठे हैं। आपकी गलतफहमी मैं दूर करता हूँ। मिस्टर राठौड़, मैं सानिया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। वो सानिया ने उस लड़के राज के प्रपोजल से बचने के लिए झूठ बोल दिया था। मैं जानता हूँ अभय, सानिया को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता, पर अब जब सानिया मीडिया के सामने वो ये झूठ बोल चुकी है तो हमें इस झूठ का फायदा उठाना चाहिए। अभय सवाल भरी निगाहों से विशाल राठौड़ को देख रहा था। अभय, ये एंगेजमेंट वाली बात केवल एक ड्रामा होगी। इससे तुम हर वक्त सानिया के पास रहकर उसे प्रोटेक्ट कर पाओगे। इससे ना सानिया को तुम्हारे बॉडीगार्ड होने पर कोई शक होगा और ना ही बाकी लोगों को। पर मिस्टर राठौड़, सानिया को प्रोटेक्ट करने का काम तो मैं बॉडीगार्ड बनकर भी कर सकता हूँ। अभय, सानिया मेरी इकलौती बेटी है, मुझे मेरी जान से भी प्यारी है। उस पर होने वाले अटैक की बात बताकर मैं उसे डराना नहीं चाहता। एंड वो इतनी स्मार्ट है कि बॉडीगार्ड को देखकर समझ जाएगी। आई एम सॉरी, पर मैं ये एंगेजमेंट का ड्रामा करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। अबे, क्या तुम अपनी एक्स वाइफ रिया से बदला नहीं लेना चाहते? जिस तरह उसने और उसकी फैमिली ने तुम्हें बार बार बेइज्जत किया, क्या उसका करारा जवाब नहीं देना चाहोगे? आप एंगेजमेंट की तैयारी कीजिए। 1 मिनट अब है। इस एंगेजमेंट से पहले तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। फेक एंगेजमेंट के लिए कैसा कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर राठौड़? कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शर्तें रहेंगी। पहली शर्त यह है कि इस एंगेजमेंट के दौरान तुम सानिया के कभी क्लोज नहीं आओगे, और दूसरी शर्त यह कि तुम किसी और लड़की से रोमांटिक रिलेशन नहीं रखोगे। आपकी दोनों शर्तें मुझे मंजूर है। विशाल राठौड़ ने सानिया को अभय से एंगेजमेंट की न्यूज सुना दी थी और उसे सुनकर सानिया के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। लेकिन वो ये बात अब विशाल राठौड़ को नहीं बता सकती थी कि उसने सबके सामने झूठ बोला था। अभय से एंगेजमेंट? लेकिन पापा, हमें मिले अभी टाइम ही कितना हुआ है? ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था सानिया, जब मीडिया वालों के सामने तुमने अभय को अपना बॉयफ्रेंड बोला था। सानिया बाहर निकल गई। सानिया ने कुछ सोचकर एक कॉल लगाया। हेलो श्रीजीत, मुझे एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। उसकी फोटो और नाम भेज रही हूँ तुम्हारे फोन पर। 2 दिन में सब पता करके बताओ मुझे उसके बारे में। भय रात को घर लौट ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। फोन पर डिस्प्ले होता नंबर देख अभय रुक गया। कॉल उसकी एक्स वाइफ रिया का था। बोलो, क्यों फोन किया है रिया? अभय, कोई बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज घर आओ। इतना कहकर रिया ने कॉल काट दिया। उसने डोरबेल बजाई तो रेणुका सिंघानिया ने दरवाजा खोला। अभय, अब जब तुम प्रेरणा की कंपनी के मालिक बन गए हो तो सबसे दुश्मनी क्यों निकाल रहे हो? उस मनोज को प्रेरणा का बॉस बनाकर क्या साबित करना चाहते हो? और मेरे भाई महेश की डील भी तुमने कैंसिल कर दी। अब क्या डिवोर्स का बदला पूरे खानदान से लोगे? हो, तो अब आई ना असली बात सामने। आप लोगों ने सही पहचाना कि मैं ये सब जानबूझकर कर रहा हूँ, लेकिन ये डिवोर्स का बदला नहीं है। ये तो बस उसकी एक छोटी सी कीमत चुका रहे हो आप लोग। असली अवतार में आ गई। तुम्हें क्या लगता है अभय, तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं तो तुम्हें पलकों पर बिठा लेंगे? जाने किसे लूटा है तुमने इन पैसों के लिए। इतना इतराओ मत। मेरा दामाद सूर्या हमारी फैमिली को कुछ नहीं होने देगा। हीरा है वो, हीरा। आपका हीरे जैसा दामाद कब आपकी बेटी को यूज करके छोड़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यू इडियट, समझते क्या हो तुम अपने आप को? सूर्या के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे की तुमने? वैसे तो तुम औरत के नाम पर धब्बा हो रिया, लेकिन फिर भी इज्जत के तौर पर तुम्हें कुछ नहीं कर रहा। और आप सभी की नॉलेज के लिए बता दूं कि 2 दिन बाद विशाल राठौड़ की बेटी सानिया राठौड़ से मेरी एंगेजमेंट है। ये कहकर अभय वहां से निकल आया था। वो घर पहुंचा और एंगेजमेंट वाली न्यूज उसने खुशी और मेहका को भी सुनाई। माना एंगेजमेंट फेक है, लेकिन मिशन के नाम पर असली पार्टी तो कर ही सकते हैं। क्यों ना हम लोग डिनर पर चलें? लेकिन मेहका के चेहरे पर स्माइल नहीं थी। मुझे कुछ काम है, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी। अभय मेहका के इस बिहेवियर को समझ नहीं पा रहा था, पर खुशी का दिल रखने के लिए उसे लेकर एक महंगे रेस्टोरेंट में चला गया। वहां किसी ने उन दोनों को साथ देखा और उनकी फोटो लेकर सानिया को सेंड कर दी और साथ में एक मैसेज भेजा। अगर अभय के बारे में सब जानना है तो कल सुबह 10 बजे होटल ताज आकर मिलो। कौन है ये मैसेज भेजने वाला शख्स?
क्या होगा जब सानिया को मिलेगी अभय की किसी लड़की के साथ पिक्चर? क्या विशाल राठौड़ तोड़ देगा इस एंगेजमेंट को? और क्या करने वाला है अभय रिया से बदला लेने के लिए? क्या अभय मेहिका का असली मोटिव जान पाएगा? क्या है उनके बीच की कड़वाहट की वजह? जानने के लिए सुनते रहिए बंदा ये बैड एस है, ओनली ऑन पॉकेट FM।